यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट की, लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। नेट JRF और UGC जो नेट JRF की है, हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। संडे टू संडे आपको ओल्ड पेपर आपको करवाया जाता है। ओल्ड पेपर की जो बुक है वो आपकी तैयार है, आप साइट से परचेस कर लीजिए। कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आपको 31 आपको पेपर मिल जाएंगे, जो बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहे हैं। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज़ करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहिए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो है इसमें दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्विसेज इज फिनिश्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ मोमेंट इफ पॉसिबल। Which of the following library services is finished in a very short time in a moment if possible? निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है, कौन सी वो सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव हो तो एक क्षण में। तो बताइए वो कौन सी सेवा पूछी गई है। तो इसमें से वो कौन सी सेवा है जो बहुत ही यानी कि कम टाइम में, यानी कि कितने शॉर्ट टाइम में आपकी पूर्ण हो जाते हैं। शॉर्ट टाइम में आपकी सर्विस जो सेवा है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी फिनिश्ड हो जाती है यदि जो पॉसिबल हो कितने, यानी एक क्षण में भी वह आपकी पॉसिबल हो सकती है। ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, परलेखन सेवा। ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज, अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो वो कौन सी सेवा है जो शॉर्ट टाइम में आपकी फिनिश्ड होती है, जो शॉर्ट टाइम में क्या आपकी फिनिश्ड हो जाएगी। तो वो आपकी क्या है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा। जो आपकी ये शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस होगी आपकी। शॉर्ट रेंज रेफरेंस जो आपकी सर्विस है यह आपकी शॉर्ट टाइम सर्विस, शॉर्ट टाइम में आपकी फिनिश हो जाएगी। शॉर्ट टाइम में क्या हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम समय में आपकी ये पूर्ण हो जाती है। कौन सी, जो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस होती है आपकी, जो अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा आपकी होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, a service which directs a user to an appropriate source of information or data required is known as dash service. A service which directs a user to an appropriate source of information or data required is known as services. उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जो उपभोक्ता है उसको जो आवश्यक जो जानकारी होती है या फिर डाटा के जो उपयुक्त जो स्रोत है वहां तक पहुंचाने वाली जो सेवा है उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका रेफरेंस संदर्भ सेवा, रेफरेंस हो गया आपका। ऑप्शन बी SDI। ऑप्शन सी एंटीसेप्टिंग प्रत्याशित सेवा। ऑप्शन डी रेफरल सेवा। तो बताइए वो कौन सी सेवा है या जो सेवा को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है आपका, रेफरेंस सेवा, संदर्भ सेवा आपकी कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है संदर्भ सेवा, यानी कि रेफरेंस सर्विस क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है रेफरेंस सर्विस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रेफरेंस सर्विस, इसका राइट आंसर होगा। संदर्भ सेवा जो है इसका राइट आंसर होगा संदर्भ सेवा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया। क्वेश्चन थर्ड में अब आपका
टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन। जो टाइम होता है वो क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कैसा जो टाइम है वो कैसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है वो पूछा गया है। तो किस किस के बीच में जो टाइम होता है वो इम्पोर्टेंट आपका घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। कैसे, और इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन थर्ड में, निम्न में से आपको छांटना है कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है। निम्न में से कौन सी सेवा के बीच जो टाइम है वो क्या एक महत्वपूर्ण घटक है। टाइम क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। दिया गया आपका ऑप्शन है, अब आपका ऑप्शन ए में आपका रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा। ऑप्शन बी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, अनुक्रमणिका और सारकरण सेवा। ऑप्शन सी रेडी रेफरेंस सर्विसेज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी CAS एंड SDI, केस एवं SDI, केस एवं SDI। तो केस का क्या, SDI। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन थर्ड में जो आपका सेवा के बीच जो समय क्या एक महत्वपूर्ण घटक है, जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो किस किस के बीच है वो आपका रेडी रेफरेंस सर्विसेज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ के सेवा। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो आपका डॉक्टर रंगनाथन है, आपके जो डॉक्टर रंगनाथन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार आपका डॉक्टर जो रंगनाथन है उसके अनुसार क्या, जो व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से पुस्तक उपयुक्त पुस्तक क्या आपका जो आपकी संदर्भ सेवा होती है स्थापित करना, संदर्भ सेवा क्या कहलाते हैं। जो संदर्भ सेवा होगी आपकी जो सेवा होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सेवा आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आपकी सेवा होती है, 2 प्रकार की सेवा होगी। सेवा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की सेवा होती है। तो कौन कौन सी आपको पहले भी करवाया, ये आपका त्वरित संदर्भ सेवा, पहली क्या आपकी त्वरित संदर्भ सेवा होती है। दूसरी अब आपकी दूसरी क्या होगी, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा आपकी है। तो दीर्घकालीन और आपकी जो आपका क्या है एक आपकी त्वरित संदर्भ सेवा है। तो जो त्वरित संदर्भ सेवा होती है उसमें क्या जो सेवा होती है ये क्या आपकी जो त्वरित होती है यानी शॉर्ट रेंज वाली आपकी बोली जाती है। त्वरित जो संदर्भ सेवा होती है आपकी शॉर्ट रेंज, कम समय में क्या आपकी कम समय में संपन्न की जा सकती है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था जो शॉर्ट टाइम में हुई थी आपकी, वो दिया गया त्वरित संदर्भ सेवा जो कम से कम समय में आपकी संपन्न किया जाता है। ये मात्र क्या एक क्षण में भी आपकी की जा सकती है, कंप्लीट आपकी हो सकती है। नेक्स्ट आपका है इसका जो दीर्घकालीन जो संदर्भ सेवा है, ये सेवा क्या आपकी जो आपके उत्तर जैसा आप उत्तर आपका पूछा जाता है तो उत्तर में क्या समय लेते हैं, उत्तर देने में ज़्यादा समय जो लेगी वो दीर्घकालीन संदर्भ सेवा होती है। दीर्घकालीन जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस होती है ये क्या जो आपका ज़्यादा समय लेती है, आधे घंटे से लेकर पूरा 1 सप्ताह तक का समय ये ले सकती है। तो ये क्या आपकी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा है। क्वेश्चन थर्ड का आपका ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया आपका अब व्हाट इज कॉल्ड रेडी रेफरेंस सोर्स विच कैन बी रेफर्ड फॉर गाइडेंस इन एनी ऑक्यूपेशन आर्ट और सोसाइटी। उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है, उस रेडी रेफरेंस सोर्स को क्या कहा जाता है जो किसी भी व्यावसायिक कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है। तो बताइए उस रेडी जो रेफरेंस होता है उसे क्या कहा सॉरी उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जो
जिसे किसी भी व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशन होता है, या कला हो गया आपका, आर्ट या अध्ययन स्टडी होगा आपका, उसमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस होती है, के लिए क्या किया जाता है, आपका संदर्भित किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका हैंडबुक, हस्त पुस्तिका, ऑप्शन बी मैनुअल, ऑप्शन सी ईयर बुक, वार्षिकी ग्रंथ, ऑप्शन डी ट्रीटीज निबंध, ट्रीटीज निबंध। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन फोर्थ का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर ईयर बुक, वार्षिकी ग्रंथ। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी वार्षिकी ग्रंथ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपका क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका हु से दैट रेफरेंसेस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे। Who say that reference service is the process of establishing contact between reader and his document in a personal way। यह किसका कथन है कि जो संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? क्या है? स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपका मार्गरेट हचिंस, मार्गरेट हचिंस, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी जेम्स फर्स्ट, जेम्स आई वायर, जेम्स आई वायर हो गया इसका। ऑप्शन डी अब आपका जोसेफ जेनेस, जोसेफ जेनेस। तो बताइए ये कथन किसका है? तो कौन सा कथन? जो कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क क्या करते हैं? स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका एस आर रंगनाथन। अभी आपने देखा था जो एस आर रंगनाथन है, एस आर रंगनाथन है, उनके अकॉर्डिंग क्या था? उनके अकॉर्डिंग जो थी आपकी जो संदर्भ सेवा होती है, संदर्भ आपकी संदर्भ सेवा है वो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की उन्होंने बताया है। संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है, एक तो आपकी होगी त्वरित, एक क्या आपकी त्वरित हो गई, त्वरित होती है। दूसरी क्या आपकी त्वरित और दीर्घकालीन, क्या 2 तरह की उन्होंने संदर्भ सेवा आपकी बताई है। एक आपकी रेडी रेफरेंस होगी, रेडी रेफरेंस सर्विसेज हो गई आपकी, रेडी रेफरेंस सर्विस होगी। और दूसरी क्या आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस आपकी सर्विस होगी। तो दोनों की दोनों आपकी ये आपका बताया हुआ है। किसने बताया था? ये आपका बताया था जो आपका एस आर रंगनाथन है, उन्होंने बताया था। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन। जो आपके क्या है? जो आपके जेम्स आई वायर है, उनके अनुसार क्या था? जो संदर्भ सेवा है पुस्तकालय प्रशासन का एक हिस्सा है। जो आपका क्या है? जो जेम्स आई वायर है, इनके अकॉर्डिंग क्या था? इनके अकॉर्डिंग आपका जो संदर्भ सेवा है, जो आपकी संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस जो सर्विस है, रेफरेंस आपकी सर्विस है, वो क्या है? वो आपका पुस्तकालय जो प्रशासन होता है उसका क्या है? एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा इन्होंने बताया था, एक हिस्सा बताया था। जो मार्गरेट हचिंसन है उनके अनुसार संदर्भ सेवा क्या थी? किसी भी उद्देश्य के लिए जानकारी की तलाश में क्या थी? एक पुस्तकालय के भीतर प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत सहायता और विभिन्न पुस्तकालय गतिविधियों से विशेष रूप से संभव जो जानकारी होती है उसे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शामिल है। और जो सैमुअल था आपका, नेक्स्ट था आपका जो सैमुअल रोथिन्सन था, इसके अनुसार सैमुअल रोथिन्सन के अनुसार क्या था आपका? जो सेवा की जानकारी के अनुसरण में पुस्तकालय दी गई व्यक्तिगत सहायता है। तो क्वेश्चन 5 का आपका ओवरऑल जो राइट आंसर आपका क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 आपका देगा डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रो। तो जो डिजिटल संदर्भ सेवा है वो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, जो आपकी डिजिटल संदर्भ सेवा है वो किसके द्वारा आपकी प्रदान की जा सकती है या ऑफर्ड आपकी की जाती है। ऑप्शन है आपका फैक्स, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी आस्क योर लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी कंसोर्सिया। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा, जो डिजिटल रेफरेंस सर्विस है आपकी, जो डिजिटल संदर्भ सेवा है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, वो आपकी प्रदान की जाती है आस्क योर लाइब्रेरियन। यानी जो आपका डिजिटल जो संदर्भ सेवा होगी आपकी वो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो होता है आपका पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा कंप्यूटर आधारित उपयोगिताओं को दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता कौन कौन सी होगी इसमें आपकी, यानी कि इसमें शामिल होता है आपका ईमेल। इसमें आपका शामिल क्या क्या होता है, एक तो आपका ईमेल हो गया, दूसरा आपका वेब फॉर्म हो गया आपका, नेक्स्ट आपका वीडियो हो गया, वीडियो आपका होता है, और चैट आपका एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं इसके आपके शामिल होता है। तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका दिया गया, जो वेब फॉर्म इज यूज्ड इन, वेब फॉर्म का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है। अभी आपने देखा था, अभी आपने क्या जो वेब फॉर्म था आपका वो क्या जो आपका आस्क योर लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन जो पुस्तकालय अध्यक्ष के जो आधारित, यानी क्या क्या इसमें शामिल था, इसमें जो आपका शामिल था एक तो आपका ईमेल था, दूसरा आपका वेब फॉर्म होगा, दूसरा क्या था आपका वेब फॉर्म था, तीसरा आपका वीडियो था, चौथा आपका चैट था, और एटसेट्रा, ये सभी क्या इसमें शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 6 का आपका राइट आंसर आपने देखा था आस्क योर लाइब्रेरियन इसमें था। अब आपसे क्वेश्चन 7 में जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेब फॉर्म इज यूज्ड इन, तो वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है। ये जो क्वेश्चन अब आपको करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्लास भी आपको मिस नहीं करनी, रेगुलर अपनी क्लास आपने लेनी है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है वेब फॉर्म इज यूज्ड इन, वेब फॉर्म का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है। ऑप्शन है आपका साइंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, समकालिक आभासी संदर्भ सेवा, सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी अब आपका आइसोक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, असहकालिक आभासी संदर्भ सेवा, एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी एसाइनक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, असहकालिक आभासी संदर्भ सेवा, एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस इसका राइट आंसर है। वेब फॉर्म जो होता है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है जो भी आपकी सूचना या वेबसाइट जो भी सूचना होती है आपकी वेबसाइट के माध्यम से ईमेल किया जाए या फिर टेक्स्ट के द्वारा प्राप्त हो उसे वेब फॉर्म कहते हैं। वेब फॉर्म अगर आपसे पूछने लगे वेब फॉर्म क्या होती है, तो वेब फॉर्म का जो अर्थ होता है, वेब फॉर्म का अर्थ क्या है आपका, वेब फॉर्म का अर्थ है कि कोई भी सूचना आपकी होती है, यानी सूचना जो आपकी होता है वो सूचना आपके किसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट जो होते हैं उसके माध्यम से ईमेल किया जाए, ईमेल आपको किया जाए या फिर टेक्स्ट के माध्यम से, या फिर जो आप टेक्स्ट के द्वारा आपको प्राप्त की जाए, टेक्स्ट के द्वारा प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं आप, वेब फॉर्म कहते हैं, वेब फॉर्म कहते हैं। तो वेब फॉर्म आपको पता चल गया, वेब फॉर्म क्या है आपका, ये सभी आपको पता चल गया। तो वेब फॉर्म क्या है, वेब फॉर्म का जो अर्थ होता है आपका वो है कि जो भी आपकी सूचना होगी या तो वो वेबसाइट के माध्यम से आपको ईमेल किया जाए या फिर आपको टेक्स्ट के द्वारा वो प्राप्त की जाती है। और जो आपका एशियन वर्चुअल रेफरेंस सर्विस है आपकी, ये क्या एक
एक ही ईमेल और सबसे सस्ता साधारण सेवा है। ये आपका ईमेल या और सबसे सस्ता क्या है, साधारण आपकी सेवा है। एक्स यानी टेक्स्टिंग और मेल के माध्यम से आपको सेवा प्रदान किया जाता है। और साइंक्रोनियस जो वर्चुअल रेफरेंस होता है, इसमें आपको चैट के माध्यम से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको सूचना मिलती है। ये आपको पता चल गया। तो इसका क्या है, इसमें आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी, ईमेल के माध्यम से होती है, और इसमें क्या आपको चैट के माध्यम से प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन 7 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो साइंक्रोनियस है, साइंक्रोशन में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है, हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी। संदर्भ सेवा की अवधारणा जो है वो किसने दी थी, तो हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, जो संदर्भ सेवा है उसकी जो अवधारणा थी वो किसने दी है। ऑप्शन ए आपका सैमुअल स्वेटग्रीन, ऑप्शन बी कैल्विन मोरस, ऑप्शन सी J.H. सेहरा, ऑप्शन डी विलियम ए केट्स। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है आपका सैमुअल स्वेटग्रीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है सैमुअल स्वेटग्रीन इसका राइट आंसर है। जो आपकी संदर्भ सेवा की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कब दी गई थी, 1876 में। 1876 में किसने दी थी, सैमुअल स्वेटग्रीन द्वारा दी गई थी। जो आपकी व्यक्तिगत सेवा के रूप में किया गया था, व्यक्तिगत जो सेवा है उसके रूप में किया गया था। कौन सी सेवा में, व्यक्तिगत रूप से सेवा के जो की गई थी वो 1876 में सैमुअल स्वेटग्रीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो आपका संदर्भ सेवा का जो आपका मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम है, ये आपका किसने दिया था, सैमुअल रोडस्टीन द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, प्रिपरेशन, सर्विस एंड एसिमिलेशन आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन तैयारी, सेवा तथा आत्मसात्करण करना मुख्य चरण है। तैयारी, सेवा तथा आत्मसात्करण करना मुख्य चरण है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी यूज़र एजुकेशन सर्विस, उपभोक्ता शिक्षा सेवा, ऑप्शन सी इनिशिएशन सर्विस, दीक्षा सेवा, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। तो बताइए जो क्वेश्चन 9 है इसका राइट आंसर होगा क्या, जो तैयारी, सेवा तथा आत्मसात करना डैश के मुख्य चरण है। तो किसके मुख्य चरण है, किसके मुख्य चरण आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 9 में। तो किसके मुख्य चरण हो गया आपके, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा के। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संदर्भ जो सेवा है आपकी, जो संदर्भ सेवा थी वो 1896 में, संदर्भ सेवा आपकी 1896 में कौन सी सेवा के बारे में पूछा गया, ये आपका जो संदर्भ सेवा थी, जो संदर्भ सेवा है आपकी, संदर्भ सेवा आपकी 1896 में जो आपका ALA USA, ALA हो गया और आपका USA यानी कि जो आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और यूनाइटेड यूनियन स्टेट आपका दिया गया है, ये आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका है USA में। तथा भारत में क्या था, जो भारत था उसमें मद्रास विश्वविद्यालय, भारत में इन इंडिया यानी कि इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में आपका मद्रास विश्वविद्यालय, इंडिया में आपका जो मद्रास विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय या फिर आप यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, उसमें 1926 में शुरू की गई थी। 1926 में आपकी शुरू की गई थी। जो संदर्भ सेवा आपकी जो रेफरेंस सर्विस है वो शुरू की गई थी। जो इसके जो आपके SR रंगनाथन है, उन्होंने संदर्भ सेवा या फिर रेफरेंस सर्विस को व्यक्तिगत रूप से शुरू किया था। इसके
शुरू किया गया था। ये आपकी दो तरह की होते हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस और आपकी दूसरी क्या थी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। इसमें भी इनके पार्ट होते हैं, इसमें भी क्या इनके पार्ट आपके होते हैं। तो ये आपका दो था, एक आपका ज़्यादा समय लेते हैं और एक आपका कम टाइम में कर देती है। तो आपका रेडी रेफरेंस आपका जल्दी से कर देती है और जो आपका लॉन्ग रेंज होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपका लेती है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अब आपका, क्वेश्चन 10 में दिया गया है क्वेश्चन 10 है अब आपका, विच थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस ऑफ द फॉलोइंग prescribes that assistant should be limited to instruction and guidance only। निम्न में से संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया है कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए। तो बताइए कौन सी या कौन से संदर्भ सेवा या रेफरेंस सेवा ने ये बताया है कि जो सिद्धांत है वो कहाँ तक की सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक ही सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ऑप्शन ए आपका कंजर्वेशन, ऑप्शन ए कंजर्वेशन अनुदार, ऑप्शन बी लाइबरल उदार, ऑप्शन सी मॉडरेट माध्यमिक, ऑप्शन डी मैक्सिमम अधिकतम। तो जो क्वेश्चन 10 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कंजर्वेशन अनुदार इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए कंजर्वेशन या अनुदार इसका राइट आंसर होगा। अनुदार क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया, मोबाइल लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस। मोबाइल लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस। मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है, जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो किस तरह की सेवा है, किस तरह की सर्विस है। ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव सर्विस एक्सटेंशन सेवा, ऑप्शन सी रेडी रेफरेंस सर्विस तैयार संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस लंबी दूरी की संदर्भ सेवा। तो बताइए जो आपकी मोबाइल लाइब्रेरी होगी वो किस तरह की सेवा है, किस तरह की सेवा है, वो आपकी रेफरेंस सर्विस है, संदर्भ आपकी सेवा है। किस तरह की सेवा है, संदर्भ सेवा है, संदर्भ सेवा आपकी दी गई है। जो सबसे पहले जो मोबाइल यानी का जो मोबाइल पुस्तकालय का जो सूत्रपात हुआ था वो कहाँ पर, यानी मोबाइल लाइब्रेरी का जो आपका हुआ था ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, सर्वप्रथम आपका अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम अमेरिका में आपका हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में आपका हुआ था। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए है। तो मोबाइल पुस्तकालय क्या है, एक प्रकार की क्या थी, विस्तार सेवा है। और जो भारत है इसमें सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तमिलनाडु में। भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था मोबाइल वाला, ये तमिलनाडु में आपका हुआ था। तो मोबाइल लाइब्रेरी जो सबसे पहले स्टार्ट आपकी भारत में हुई थी वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। जो यूज़र होते थे, जो यूज़र है वो कहाँ पर, जहाँ भी वो यूज़र होते थे उनके स्थान पर, यानी जहाँ पर यूज़र है उनके स्थान पर इसकी सर्विस आपको मिलती थी। यानी कहीं भी आप क्या थे, मोबाइल लाइब्रेरी का आप यूज़ कर सकते थे। ये सबसे पहले आपका जो भारत में था, भारत में तमिलनाडु में हुआ था। भारत में कहाँ पर, तमिलनाडु में। और सबको जो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया यूज़ की गई थी या आपकी अमेरिका में आपका यूज़ किया गया था, कहाँ पर, अमेरिका। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, संदर्भ सेवा या रेफरेंस सर्विस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया, रेफरल सर्विस इज संदर्भ सेवा डैश है। जो आपकी रेफरल सर्विस है या फिर संदर्भ सेवा है तो वो क्या है, संदर्भ सेवा पूछा गया, रेफरल सर्विस है। तो जो रेफरल सर्विस है वो क्या है, ऑप्शन है आपका डायरेक्ट यूज टू आ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रयोक्ता से सीधे सूचना के स्रोत तक। ऑप्शन बी हेल्पिंग रीडर इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक, सही पुस्तक चुनने में
पाठक की सहायता। ऑप्शन सी द अदर नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, सारांश, सेवा का अन्य नाम। ऑप्शन डी द अदर नेम ऑफ इंडेक्सिंग सर्विस, सूचकांकन, सेवा का अन्य नाम। सूचकांकन सेवा का क्या है? अन्य नाम। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है आपका? डायरेक्ट यूजर टू आ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रयोक्ता से सीधे सूचना के स्रोत तक। जो रेफरल सर्विस है वो क्या है? एक प्रकार का आपका संदर्भ सेवा, एक प्रकार की क्या आपकी रेफरल जो सर्विस है वो आपकी एक तरह से आपकी संदर्भ सेवा है, जिसे क्या, जिसमें जो बाहर जो आपकी लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को निर्देशित किया जाता है। जो जानकारी क्या होती है? जो जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं होती है तो वो क्या, लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को निर्देशित या डायरेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, विच रेफरेंस सोर्स इज नॉट यूज्ड टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस सर्विस। कौन सा संदर्भ सेवा स्रोत तत्काल संदर्भ हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा संदर्भ सेवा स्रोत तत्काल संदर्भ हेतु क्या नहीं होता? प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए डिक्शनरी, ऑप्शन ए क्या आपका? डिक्शनरी। ऑप्शन बी ईयर बुक, वार्षिकी। ऑप्शन सी जनरल, पत्रिका। ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। तो बताइए कौन सा वो संदर्भ सेवा स्रोत है जो तत्काल संदर्भ हेतु क्या नहीं होता? प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा आपका जर्नल। जर्नल इसका राइट आंसर है। जर्नल क्या आपका? जो जर्नल है इसका राइट आंसर होगा। तो रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं आपका? जो रेडी रेफरेंस क्वेरी हमेशा क्या होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस आर गिवन बाय। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, संयत मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? संदर्भ सेवा के जो रूढ़िवादी या संयत मार्गी है आपका, संयत मार्गी है, वो आपके उदारवादी और सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन। ऑप्शन बी जेम्स इंगरसोल वायर। ऑप्शन सी अब आपका कृष्ण कुमार। ऑप्शन डी सैमुअल रोथिस्टिन। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? जेम्स आई वायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आपका जेम्स आई वायर है, इसके जो अनुसार यानी इसके अकॉर्डिंग संदर्भ सेवा क्या है? संदर्भ जो सेवा होती है, संदर्भ सेवा जेम्स आई वायर के अनुसार जो आपकी संदर्भ सेवा है, जन संदर्भ सेवा क्या होती है? संदर्भ सेवा पुस्तकालय जो प्रशासन होता है उसका एक हिस्सा है। पुस्तकालय प्रशासन का हिस्सा है, प्रशासन का क्या है? हिस्सा है। तो एक हिस्सा है जो क्या है? जो आपके पाठक होते हैं, हिस्सा है जो पाठकों के, जो पाठक होते हैं उनको पुस्तकालय के संसाधनों के उपयोग में दी जाने वाली एक हेल्प होती है, सहायता होती है। जो पुस्तकालय के संसाधनों को जो पाठक होते हैं उनको क्या एक सहायता आप अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो सहायता से संबंधित है, सहायता से क्या है आपके संबंधित है। जेम्स इंगरसोल जो आपका है, जेम्स इंगरसोल वियर का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था यानी जो बर्थ हुआ था इनका, वो कब हुआ था? इनका जन्म आपका 14 मई 1869 यानी 14 मई 1869 में इसका जन्म हुआ था। ये आपके अमेरिकी लाइब्रेरियन और शिक्षक थे। ये क्या थे? जो जेम्स आपका इंगरसोल वियर है, वियर आपका है, ये क्या थे? एक आपके
अमेरिकी, अमेरिकी ये लाइब्रेरियन है, अमेरिकी लाइब्रेरियन है। अमेरिकी क्या है? एक लाइब्रेरियन है और एक शिक्षक भी है। क्या थे? शिक्षक भी आपके थे, शिक्षक आपके थे। ये आपका देख, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल जैसे 3 सिद्धांतों को मान्यता दी है। 3 सिद्धांतों को इन्होंने मान्यता दी है। किसने? जो आपके जेम्स इंगर सोल है, इनका जन्म आपका 14 मई को हुआ था। 14 मई 1869 में इनका जन्म हुआ था। ये आपके अमेरिकी लाइब्रेरियन और शिक्षक थे, लाइब्रेरियन और शिक्षक है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अब आपका, रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट्स इज ए पर्सनल वे। हु से दिस, हु से दिस। तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक तथा पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित करने को संदर्भ सेवा कहते हैं। यह कथन पूछा गया है, किसका है? व्यक्तिगत सेवा द्वारा जो पाठक तथा पुस्तक के जो मध्य है संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं? संदर्भ सेवा कहते हैं, रेफरेंस सर्विस कहते हैं। यह कथन पूछा गया, ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है? ऑप्शन है आपका लुईस सोर्स, ऑप्शन बी मार्गरेट हटचिंस, ऑप्शन सी डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन डी विलियम वार्नर बिशप। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर SR रंगनाथन। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी SR रंगनाथन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 अब आपका, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या है? यह प्रश्न निम्नलिखित में संबंधित है। तो जो आपकी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसका जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका रेडी रेफरेंस सर्विस, तत्काल संदर्भ सेवा से, ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, व्यापक संदर्भ सेवा से, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन फाइंडिंग सर्विस, सूचना प्राप्ति सेवा से, ऑप्शन डी कंप्रेहेंसिव रेफरेंस सर्विसेज, विस्तृत संदर्भ सेवा से, विस्तृत संदर्भ सेवा से। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है आपका रेडी रेफरेंस सर्विस, तत्काल संदर्भ सेवा से। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है रेफरेंस, रेडी रेफरेंस सर्विस, तत्काल संदर्भ सेवा से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो तत्काल संदर्भ सेवा में आपका दिया गया, यानी कि जो अधिकांश क्या होता है, जो प्रश्नों का उत्तर क्या आपका, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये क्या आपका मिनटों में प्रदान किया जाता है, मिनटों में आपको प्रदान किया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई आपकी है, ऊंचाई कितनी है? 8,848। ये आपकी ऊंचाई है किसकी? जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। यानी जो प्रश्न का उत्तर होता है वो दिया जाता है किस में? मिनटों में आपका उत्तर दिया जाएगा। तो ये आपका रेडी रेफरेंस सर्विस है, तत्काल संदर्भ सेवा से आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया, हाउ मैनी बेसिस आर देयर फॉर द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस? व्यापक संदर्भ सेवा के कितने मुख्य आधार है? जो व्यापक संदर्भ सेवा है उसके कितने मुख्य आधार है? मुख्य बेसिस है यानी मेन बेसिस है तो कितने हो गए? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो कितने हो गए? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा आपका 3 है। तो कितने हैं? 3। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 3। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 कौन कौन से? आपका पहला है आपका प्रिपरेशन, पहला क्या आपका प्रिपरेशन है,
तैयारी है, प्रिपरेशन या फिर तैयारी है, क्या है तैयारी, प्रिपरेशन या तैयारी है जो आपका दीर्घकालीन संदर्भ सेवा प्रदान के लिए क्या है आपकी होती है। इसमें क्या क्या होता है आपका ज्ञान की दृष्टि से स्वयं का हिस्सा, जो ज्ञान की दृष्टि से स्वयं का हिस्सा, स्वयं का क्या आपका हिस्सा, स्वयं का हिस्सा। दूसरा है आपका विभिन्न सूचना स्रोतों का संकलन, विभिन्न सूचना स्रोतों का संकलन, विभिन्न सूचना स्रोतों का संकलन ये आपका है। फिर आपका तीसरा होगा, तीसरा पॉइंट क्या आपका सूचना को अभिलेखबद्ध करना, सूचना को अभिलेखबद्ध करना, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन ए यानी कि जो आपका पहला है तैयारी में है आपका प्रलेख होगा। फिर आपका नेक्स्ट होगा सेकंड पर आपका सेकंड क्या आपका सेकंड आपका सेवा है, सेकंड क्या आपका सेवा है। तीसरा क्या आपका तीसरा होगा आपका आत्मसात्करण होता है, आत्मसात्करण। ये तीनों आपके दिए जाते हैं। तीन यहाँ जो आपके व्यापक संदर्भ सेवा के जो तीन प्रकार है वो कौन कौन से आपके प्रिपरेशन होगा तैयारी, सेवा है सर्विस, और तीसरा आपका आत्मसात्करण एसिमिलेशन। जो सर्विस होती है, सर्विस में क्या होता है पर्सन को अच्छी तरह से समझना, उससे संबंधित प्रत्येक प्रलेख की खोज और पाठक को सूचना या प्रलेख को देना। फिर आपका आत्मसात्करण है, आत्मसात्करण में आपका होता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है जो अनुभव होता है, अनुभव से सीखना होता है, अनुभव से क्या आपका सीखना होता है। यानी मस्तिष्क जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसमें खुले मस्तिष्क या फिर स्वयं की जो आपकी सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये आपका होता है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है 3 इसका है। तो 3 कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इन विच कंट्री वाज द रेफरेंस सर्विस फर्स्ट स्टार्टेड। संदर्भ रचना रेफरेंस वर्क शब्द पहली पुस्तकालय पत्रिका में वर्ष डैश बार में सामने आया, डैश बार में सामने आया। तो जो संदर्भ रचना है रेफरेंस वर्क शब्द जो है वो पहली पुस्तकालय पत्रिका, पहली पुस्तकालय, क्वेश्चन 18 था आपका। क्वेश्चन 18 में दिया गया जो संदर्भ सेवा रेफरेंस संदर्भ सेवा है आपका, इसका जो सेवा आपकी दी गई है ये पूछा गया था। इसका ये क्वेश्चन हिंदी में आपका जो आपका है संदर्भ, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन 18 में संदर्भ सेवा का प्रारंभ, जो संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ था वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो बताना था आपको कौन से देश में हुआ था, किसका जो आपका संदर्भ सेवा, इन विच कंट्री वाज द रेफरेंस सर्विस फर्स्ट स्टार्टेड। तो संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ था वो सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था, आपको बताना है कौन से देश में हुआ था। ऑप्शन ए 18 ये आपका प्रिंट में गड़बड़ हो रही है। तो इसमें क्या जो आपका पूछा गया था जो संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ था वो सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था। तो कौन कौन सा आपका पहला है यूएसए। तो कौन सा देश होगा आपका यूएसए होगा, यूएसए। ऑप्शन बी, अब आपका ऑप्शन बी में आपका फ्रांस है, ऑप्शन बी फ्रांस आपका है। कौन सा देश होगा फ्रांस। ऑप्शन सी आपका जापान, ऑप्शन सी में आपका जापान दिया गया है तो जापान हो गया। ऑप्शन डी अब आपका इंडिया, भारत। ऑप्शन डी क्या आपका इंडिया या भारत आप बोल सकते हो। तो क्या इसमें पूछा गया है संदर्भ सेवा का जो प्रारंभ था वो सर्वप्रथम कौन से देश में आपका हुआ है। जो रेफरेंस सर्विस है उसका पहले जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, आपका हुआ था यूएसए, यूएसए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है क्या, इसका राइट आंसर है यूएसए, इसका राइट आंसर होगा यूएसए, इसका राइट आंसर है यूएसए। क्या आपका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर आपका है यूएसए। तो यूएसए क्या है, इसका राइट आंसर होगा यूएसए।
इसका राइट आंसर है किसके द्वारा किया गया था, जो सैमुअल स्वेट, इसका जो हुआ था अमेरिका में आपका 1876 में किया गया था, अमेरिका में 1876 में हुआ था। सैमुअल स्वेट ग्रीन को जो रेफरेंस सेवा है, रेफरेंस सर्विस है, उसका पिता कहा जाता है। किसे, जो आपका सैमुअल, जो आपका सैमुअल स्वेट ग्रीन है, स्वेट ग्रीन आपका है, इसे क्या कहा जाता है, इसको आपको कहा जाता है, इसे का संदर्भ जो रेफरेंस सर्विस है उसका पिता कहा जाता है। तो किसका पिता कहा जाता है, रेफरेंस सर्विस का पिता आपको कहा जाता है, किसको, सैमुअल स्वेट ग्रीन को कहा जाता है। ये दो प्रकार की आपकी होती है, दो प्रकार की होते हैं। पहला क्या आपका त्वरित होती है, त्वरित हो गई संदर्भ सेवा, और दूसरी आपकी विस्तृत संदर्भ सेवा। ये दोनों तरह का आपका होता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका यूएसए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है आपका, संदर्भ सेवा की संकल्पना पहली बार डैश द्वारा आरंभ की गई थी, डैश द्वारा आरंभ की गई थी। तो बताइए, जो संदर्भ सेवा है उसकी जो संकल्पना थी वो पहली बार जो थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए एस पार्थ सारथी, ऑप्शन बी मेलविल डेवी, ऑप्शन सी सैमुअल एस ग्रीन, ऑप्शन डी जस्टिन विंसर। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी सैमुअल एस ग्रीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी सैमुअल एस ग्रीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपके सैमुअल एश ग्रीन आपका है, ये क्या थे, एक अमेरिका के पब्लिक जो आपकी पुस्तकालय होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी आंदोलन के संस्थापक है। इनको संदर्भ कार्य का जनक माना जाता है। जो संदर्भ कार्य है, संदर्भ क्या आपकी जो रेफरेंस वर्क है, रेफरेंस वर्क या फिर संदर्भ कार्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। संदर्भ कार्य का जनक किसको माना जाता है, जनक आपका माना जाता है सैमुअल एश ग्रीन को, सैमुअल एश ग्रीन को जनक माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ है वो जो जन्म कब हुआ है, जन्म आपका इसका हुआ है सैमुअल एश ग्रीन का 20 फरवरी 1837 को, 20 फरवरी 1837 को इसका जन्म हुआ है। 20 फरवरी 1837 में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर जन्म हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म था वो यूनाइटेड स्टेट में है। इनका जन्म डेट आपकी 20 फरवरी 1837 है। इनका जो रेफरेंस वर्क यानी संदर्भ कार्य का जो जनक होता है वो भी क्या आपका सैमुअल एस ग्रीन है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, संदर्भ रचना रेफरेंस वर्क, संदर्भ रचना रेफरेंस वर्क शब्द पहली बार पुस्तकालय पत्रिका में वर्ष डैश में सामने आया। ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1893। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है 1891, ऑप्शन सी 1891 इसका राइट आंसर होगा। जो आपका संदर्भ रचना है या रेफरेंस वर्क है उसका जो शब्द है यानी पहली बार जो पुस्तकालय पत्रिका में ये सामने आया था, कब आया था, 1891 में सामने आया था। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए आपको जो भी चैनल पर नया हो सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको लाइक भी करना है। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपको अब एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।